राम राम सारियानो। आज हम राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। राज्य कार्यपालिका सेकंड, मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। राज्य मंत्री परिषद, जहाँ राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, वहीं मंत्री परिषद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वास्तविक कार्यकारी शक्ति का उपभोग करती हैं। संसदीय शासन प्रणाली के अनुरूप राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्तियों को छोड़कर अन्य समस्त कार्यों में मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हैं। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। वर्ष 2003 में 91वां संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने हेतु निम्नलिखित वैधानिक प्रावधान प्रभावी किए गए। अधिकतम सीमा अनुच्छेद 164 फर्स्ट ए किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। न्यूनतम सीमा मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। RS 2023 में पूछा गया है। राजस्थान का संदर्भ। राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों के अनुसार यहाँ अधिकतम 30 मंत्री, एक मुख्यमंत्री प्लस 29 मंत्री और न्यूनतम 12 मंत्री हो सकते हैं। मंत्रियों की श्रेणियाँ। राज्य मंत्री परिषद एक वृहद निकाय है जिसमें उत्तरदायित्वों, शक्तियों और पदानुक्रम के आधार पर मंत्रियों को 3 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण शासन संचालन की सुगमता और नीतिगत निर्णयों की प्रभावी क्रियान्वयन प्रणाली को सुनिश्चित करता है। कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री राज्य प्रशासन के सर्वोच्च स्तर के नीति निर्धारक होते हैं। विभाग प्रमुख, ये राज्य सरकार के अंतर्गत महत्वपूर्ण और संवेदनशील विभागों जैसे गृह, वित्त, शिक्षा, कृषि आदि के स्वतंत्र प्रमुख होते हैं। सर्वोच्च इकाई, यह राज्य की वास्तविक कार्यकारी शक्ति के केंद्र कैबिनेट मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। शासन की समस्त महत्वपूर्ण नीतियां और विधायी निर्णयों का अनुमोदन इन्हीं की बैठकों में होता है। नेक्स्ट, राज्य मंत्री। राज्य मंत्रियों की भूमिका को उनके आवंटित उत्तरदायित्वों के आधार पर 2 उप श्रेणियों में विभाजित किया गया है। स्वतंत्र प्रभार, इंडिपेंडेंट चार्ज। ये मंत्री अपने आवंटित विभागों के स्वतंत्र प्रमुख होते हैं। ये सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करते हैं और अपने विभाग के संचालन के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होते हैं। सामान्यतः यह कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेते, किंतु अपने विभाग से संबंधित चर्चा हेतु आमंत्रित किए जा सकते हैं। संबंध अटैच्ड, ये मंत्री कैबिनेट मंत्रियों की सहायता हेतु उनके अधीन कार्य करते हैं। इनका मुख्य कार्य जटिल विभागों के कार्यभार को साझा करना है। ये कैबिनेट की बैठकों में केवल विशेष आमंत्रण पर ही उपस्थित होते हैं। उप मंत्री, यह पदानुक्रम में सबसे निचला स्तर है और इनके पास किसी भी विभाग का स्वतंत्र प्रभार नहीं होता। सहायक भूमिका, इनका प्राथमिक उत्तरदायित्व कैबिनेट मंत्रियों या राज्य मंत्रियों को उनके प्रशासनिक, विधायी और संसदीय कार्यों में सहयोग प्रदान करना है। प्रशिक्षण, व्यवहार में यह श्रेणी नवनियुक्त या कम अनुभवी मंत्रियों के लिए एक प्रशिक्षण चरण के रूप में कार्य करती हैं ताकि वे प्रशासनिक बारीकियों को समझ सकें। उत्तरदायित्व के सिद्धांत। संसदीय लोकतंत्र की सफलता मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व पर टिकी होती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मंत्रिपरिषद 2 प्रकार के विधिक और राजनैतिक उत्तरदायित्वों से बंधी होती हैं, जो शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। अनुच्छेद 164 सब क्लोज 2 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं।
यदि सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, एक साथ तैरना और एक साथ डूबना। नेक्स्ट, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। प्रत्येक मंत्री राज्यपाल के परिषद पर्यंत ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर पद धारण करता है। व्यवहार में मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल किसी भी मंत्री को पद मुक्त कर सकता है। विधिक उत्तरदायित्व का अभाव, नो लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में मंत्रियों के उत्तरदायित्व का स्वरूप मुख्य रूप से राजनीतिक और संवैधानिक है। ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के विपरीत भारत में केंद्र एवं राज्य दोनों में मंत्रियों के लिए विधिक उत्तरदायित्व का कोई प्रावधान नहीं है। प्रति हस्ताक्षर का अभाव, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए किसी भी सार्वजनिक आदेश या आधिकारिक प्रपत्र पर संबंधित विभाग के मंत्री के प्रति हस्ताक्षर काउंटर सिग्नेचर की विधिक आवश्यकता नहीं होती। न्यायिक जांच से छूट, संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को दी गई किसी भी सलाह या परामर्श की जांच किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है। यह प्रावधान मंत्रिपरिषद की निर्णय प्रक्रिया की गोपनीयता और स्वायत्तता को सुरक्षित करता है। नेक्स्ट, शपथ एवं योग्यता, ओथ एंड क्वालिफिकेशन। मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने हेतु कुछ अनिवार्य विधिक और संवैधानिक अर्हताओं का पालन आवश्यक है। पहले, शपथ, ओथ। पद ग्रहण करने से पूर्व प्रत्येक मंत्री को राज्यपाल के समक्ष निम्नलिखित 2 प्रकार की शपथ लेनी अनिवार्य है। पद की शपथ, संविधान के प्रति निष्ठा और अपने कर्तव्यों के ईमानदारी से निर्वहन हेतु गोपनीयता की शपथ, राज्य के रहस्यों और कैबिनेट के निर्णयों को गुप्त रखने की प्रतिज्ञा। सेकंड, सदस्यता संबंधी योग्यता, अनिवार्य सदस्यता। किसी भी मंत्री को राज्य विधानमंडल, विधानसभा या विधान परिषद के किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। 6 माह का विकल्प है। यदि कोई व्यक्ति नियुक्ति के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे आगामी 6 माह के भीतर सदस्यता प्राप्त करनी होगी। ऐसा करने में विफल रहने पर उसका मंत्री पद स्वतः ही समाप्त, सीज टू एग्जिस्ट माना जाएगा। थर्ड, दल बदल निषेध, एंटी डिफेक्शन। 10वीं अनुसूची के प्रावधान, यदि विधानमंडल का कोई सदस्य संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो वह सदस्य मंत्रिपरिषद में मंत्री पद धारण करने के लिए भी अयोग्य माना जाएगा। यह प्रावधान राजनीतिक शुचिता और स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु किया गया है। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद बनाम मंत्रिमंडल एवं संसदीय सचिव। सामान्य बोलचाल में मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल कैबिनेट को समानार्थी मान लिया जाता है, किंतु विधिक, प्रशासनिक और संवैधानिक दृष्टि से इनके मध्य स्पष्ट और गहरा अंतर विद्यमान है। आधार, मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिमंडल, कैबिनेट। आकार के आधार पर मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यह एक विस्तृत निकाय है जिसमें मंत्रियों की 3 श्रेणियां सम्मिलित होती हैं। फिर है मंत्रिमंडल, यह एक कैबिनेट। मंत्रिमंडल यह एक लघु एवं प्रभावशाली निकाय है जिसमें केवल महत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। फिर है आधार संख्या के आधार पर मंत्रिपरिषद, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का अधिकतम 15% है। फिर है मंत्रिमंडल संख्या के आधार पर, सामान्यतः इसमें केवल 15 से 20 मुख्य मंत्री ही होते हैं। नेक्स्ट, आधार संवैधानिक स्थिति मंत्रिपरिषद, इनका उल्लेख मूल संविधान के अनुच्छेद 163 और 164 में है। संवैधानिक की स्थिति मंत्रिमंडल की मूल संविधान में नहीं था। 44वें संविधान 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया। नेक्स्ट, आधार है कार्य प्रणाली मंत्रिपरिषद, सामूहिक उत्तरदायित्व पर आधारित है किंतु पूर्ण निकाय की बैठकें विरले ही होती हैं। फिर कार्य प्रणाली मंत्रिमंडल क्या है?
यह सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था है जिसकी बैठकें नियमित रूप से होती हैं। फिर शक्तियों के आधार पर आधार शक्तियाँ। मंत्रिपरिषद यह सिद्धांततः राज्य की समस्त कार्यकारी शक्तियों का स्रोत है। मंत्रिमंडल यह मंत्रिपरिषद की शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करती है। नेक्स्ट बात करते हैं मंत्रिमंडल कैबिनेट की विशिष्ट भूमिका। कैबिनेट मंत्रिपरिषद के भीतर एक आंतरिक समूह इनर सर्कल है जो संपूर्ण सरकारी तंत्र को गति प्रदान करता है। नीति निर्धारण राज्य की समस्त राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक नीतियों का निर्धारण इस स्तर पर होता है। समन्वयकारी भूमिका विभिन्न विभागों के मध्य अंतर विभागीय समन्वय सुनिश्चित करना इसकी मुख्य विशेषता है। विधायी कार्य विधानसभा के सत्र बुलाने और अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णयों का अनुमोदन कैबिनेट ही करती है। नेक्स्ट किचन कैबिनेट इसे आंतरिक मंत्रिमंडल इनर सर्कल के रूप में भी जाना जाता है। यह राज्य की वास्तविक निर्णय लेने वाली सर्वोच्च किंतु अनौपचारिक इकाई है। संरचना इसमें मुख्यमंत्री के 2 से 4 अत्यंत विश्वसनीय सहयोगी सम्मिलित होते हैं। इसमें शामिल सदस्य मंत्री हो भी सकते हैं और गैर मंत्री भी हो सकते हैं। भूमिका औपचारिक कैबिनेट बैठकों से पूर्व राज्य की अत्यंत गोपनीय और महत्वपूर्ण नीतियों पर इसी निकाय में चर्चा की जाती है। नेक्स्ट प्रभाव ये वास्तविक निर्णय केंद्र डिसीजन मेकिंग हब के रूप में कार्य करता है। यह मुख्यमंत्री को त्वरित और निष्पक्ष परामर्श प्रदान करने का एक माध्यम है जो औपचारिक प्रक्रियाओं के दबाव से मुक्त होता है। नेक्स्ट कैबिनेट समितियाँ कैबिनेट कमेटीज मंत्रिमंडल कैबिनेट के अत्यधिक कार्यभार को कम करने और विशिष्ट तकनीकी विषयों पर गहन विचार विमर्श सुनिश्चित करने हेतु मुख्यमंत्री द्वारा इन समितियों का गठन किया जाता है। प्रकार यह मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में विभाजित है। स्थायी समितियां स्टैंडिंग कमेटीज यह निरंतर प्रकृति की होती हैं और शासन के महत्वपूर्ण स्थायी विषयों जैसे आर्थिक मामले नियुक्तियों पर कार्य करती हैं। फिर तदर्थ समितियां एड हॉक कमेटीज ये विशिष्ट और तत्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु गठित की जाती हैं। कार्य पूर्ण होने के पश्चात ये स्वतः समाप्त हो जाती हैं। शक्तियाँ एवं सीमाएं ये समितियाँ मुद्दों का सूक्ष्म विश्लेषण करती हैं और मंत्रिपरिषद हेतु ठोस प्रस्ताव तैयार करती हैं। यद्यपि इन्हें निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होता है किंतु इनके द्वारा लिए गए निर्णयों की अंतिम समीक्षा कैबिनेट द्वारा की जा सकती है। अध्यक्षता अधिकांश महत्वपूर्ण समितियों की अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री करते हैं किंतु विशिष्ट मामलों में अन्य वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री भी इनके अध्यक्ष हो सकते हैं। नेक्स्ट संसदीय सचिव पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी संसदीय सचिव का पद निर्वाचित जनप्रतिनिधियों विधायकों को प्रशासनिक कार्यप्रणाली का अनुभव प्रदान करने और वरिष्ठ मंत्रियों के कार्यभार को साझा करने हेतु सृजित किया गया है। यह पद ब्रिटिश संसदीय परंपरा यानी वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। संसदीय सचिव के पद का भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। यह पूर्णतः एक वैधानिक और परंपरा आधारित पद है। इसकी नियुक्ति सीधे मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। शपथ इसे पद एवं गोपनीयता की शपथ भी मुख्यमंत्री ही दिलाते हैं, न कि राज्यपाल। इसका मुख्य कार्य वरिष्ठ मंत्रियों को उनके स्थायी और उनके विधायी और संसदीय कार्यों जैसे विधानसभा में प्रश्नों के उत्तर तैयार करना, चर्चाओं में सहायता करना में सहयोग प्रदान करना है। राजस्थान में संसदीय सचिवों की नियुक्ति की परंपरा सर्वप्रथम मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल में 4थी विधानसभा के दौरान की गई थी। नेक्स्ट मुख्यमंत्री भारत के संविधान द्वारा अपनाई गई संसदीय शासन व्यवस्था में राज्यपाल राज्य का नाममात्र का कार्यकारी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यकारी रियल एग्जीक्यूटिव प्रमुख होता है। दूसरे शब्दों में राज्यपाल राज्य का प्रमुख हेड ऑफ द स्टेट होता है, जबकि मुख्यमंत्री
सरकार का प्रमुख हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। मुख्यमंत्री की स्थिति वैसी ही है जैसी केंद्र में प्रधानमंत्री की होती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति अपॉइंटमेंट। संवैधानिक प्रावधान। संविधान के अनुच्छेद 164 में प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। इसकी प्रक्रिया निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है। बहुमत दल का नेता। संसदीय प्रणाली की परंपराओं के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। राज्यपाल का विवेक अधिकार। यदि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तो राज्यपाल अपने व्यक्तिगत विवेक का उपयोग कर सकता है। ऐसी स्थिति में वह आमतौर पर सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को नियुक्त करता है और उसे 1 महीने के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहता है। सदस्यता की अनिवार्यता। एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे भी 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इस अवधि के भीतर उसे विधानसभा या विधान परिषद जहां उपलब्ध हो का सदस्य बनना अनिवार्य है, अन्यथा उसका पद समाप्त हो सकता है। शपथ, कार्यकाल और वेतन। शपथ। कार्यभार ग्रहण करने से पहले राज्यपाल मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अपनी शपथ के दौरान मुख्यमंत्री निम्नलिखित संकल्प लेता है। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखना, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना, अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करना, बिना किसी डर या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करना। नेक्स्ट, कार्यकाल। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है और वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर पद पर बना रहता है। हालांकि इसका व्यावहारिक अर्थ यह नहीं है कि राज्यपाल उसे कभी भी हटा सकता है। बहुमत की अनिवार्यता। जब तक मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत प्राप्त है, राज्यपाल उसे बर्खास्त नहीं कर सकता। त्यागपत्र। यदि वह विधानसभा में अपना बहुमत खो देता है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है, अन्यथा राज्यपाल उसे पदच्युत डिसमिस कर सकता है। वेतन और भत्ते। मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा समय समय पर किया जाता है। उन्हें एक विधायक एमएलए के रूप में मिलने वाले नियमित वेतन के अलावा विशेष सत्कार भत्ते प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें मुफ्त सरकारी आवास, यात्रा भत्ते और चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य। मुख्यमंत्री की शक्तियों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें से मंत्रिपरिषद के प्रति उनकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मंत्रिपरिषद के संबंध में मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करता है। मंत्रियों की नियुक्ति। वह मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल को सिफारिश करता है। राज्यपाल केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिसकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की हो। विभागों का विवरण। वह मंत्रियों के बीच विभागों, पोर्टफोलियोज का आवंटन और समय समय पर उसमें फेरबदल करता है। मंत्री की पद मुक्ति। मतभेद की स्थिति में वह किसी भी मंत्री से इस्तीफा मांग सकता है या राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। बैठकों की अध्यक्षता। वह मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है और उसके निर्णयों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। नियंत्रण और समन्वय। वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों का मार्गदर्शन, निर्देशन और नियंत्रण करता है ताकि शासन में एक रूपता बनी रहे। सामूहिक पतन। यदि मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे देता है तो पूरी मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाती है। यह मंत्रिपरिषद के अस्तित्व हेतु मुख्यमंत्री की केंद्रीय भूमिका को दर्शाता है। नेक्स्ट, राज्यपाल के संबंध में इन रिलेशन टू द गवर्नर। अनुच्छेद 168 के तहत मुख्यमंत्री के निम्नलिखित संवैधानिक कर्तव्य हैं जो उन्हें राजभवन और मंत्रिपरिषद के बीच की मुख्य कड़ी बनाते हैं। निर्णयों की सूचना। वह राज्य के प्रशासन और विधायी प्रस्तावों के संबंध में मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राज्यपाल को सूचित करता है। जानकारी प्रदान करना।
राज्य के प्रशासन के संबंध में राज्यपाल द्वारा मांगी गई कोई भी विशिष्ट जानकारी प्रदान करना मुख्यमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है। नियुक्तियों में परामर्श व महत्वपूर्ण अधिकारियों जैसे महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, राज्य चुनाव आयुक्त आदि की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को सलाह देता है। नेक्स्ट, राज्य विधानमंडल के संबंध में इन रिलेशन टू द स्टेट लेजिस्लेचर, सदन के नेता, लीडर ऑफ द हाउस के रूप में मुख्यमंत्री के पास विधायी कार्यों के प्रबंधन हेतु निम्नलिखित शक्तियां हैं। सत्र का प्रबंधन व राज्यपाल को विधानमंडल का सत्र बुलाने, समनिंग और उसे स्थगित करने, प्रोरोग की सलाह देता है। विधानसभा का विघटन वह किसी भी समय राज्यपाल को विधानसभा भंग, डिसोल्यूशन करने की सिफारिश कर सकता है। यह उसकी सबसे शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति मानी जाती है। नीतिगत घोषणाएं वह सदन के पटल पर सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों और कार्यक्रमों की आधिकारिक घोषणा करता है। नेक्स्ट, अन्य शक्तियां और भूमिकाएं, अदर पावर्स एंड रोल्स। मुख्यमंत्री केवल राज्य की विधायी और कार्यकारी सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वह कई राष्ट्रीय और विशिष्ट निकायों में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। नियोजन और विकास वह राज्य योजना बोर्ड, स्टेट प्लानिंग बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, जो राज्य के विकास का खाका तैयार करता है। RS 2021 में पूछा गया है। क्षेत्रीय समन्वय व क्षेत्रीय परिषद जोनल काउंसिल के रोटेशन के आधार पर उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, जो अंतर राज्यीय विवादों को सुलझाने का मंच है। राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व व प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली अंतर्राज्यीय परिषद, स्टेट इंटर स्टेट काउंसिल और नीति आयोग की शासी परिषद गवर्निंग काउंसिल का सदस्य होता है, जहां वह राष्ट्रीय नीतियों में राज्य का पक्ष रखता है। सरकार का चेहरा वह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है, जो शासन के आधिकारिक दृष्टिकोण को जनता और मीडिया के समक्ष प्रस्तुत करता है। संकट प्रबंधन व आपातकाल या किसी प्राकृतिक आपदा के दौरान राज्य स्तर पर मुख्य संकट प्रबंधक, चीफ क्राइसिस मैनेजर की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। RS 2021 में पूछा गया है। जनता का प्रतिनिधि राज्य के नेता के रूप में वह निरंतर जनता के विभिन्न वर्गों से मिलता है और उनकी समस्याओं को सुनकर उसके निवारण हेतु निर्देश देता है। नेक्स्ट, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के संबंधों का संवैधानिक विश्लेषण। भारत की संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख और मुख्यमंत्री वास्तविक प्रमुख के बीच के संबंधों को संविधान के 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद परिभाषित करते हैं। ये अनुच्छेद राज्य प्रशासन की कार्य प्रणाली के विधिक आधार है। पहला अनुच्छेद 163 सहायता और सलाह, एड एंड एडवाइस। प्रावधान, राज्यपाल को उनकी शक्तियों और कार्यों के प्रयोग में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। महत्व, यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि राज्यपाल अपने विवेकाधीन शक्तियों को छोड़कर अन्य सभी कार्यों के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है। सेकंड, अनुच्छेद 164 मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान। नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। प्रसाद पर्यंत पद, मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर पद धारण करेंगे। उत्तरदायित्व, इसमें यह भी निहित है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तीसरा, अनुच्छेद 168 मुख्यमंत्री के कर्तव्य। यह अनुच्छेद मुख्यमंत्री के उन विशिष्ट कर्तव्यों को स्पष्ट करता है जो राज्य के सुशासन हेतु अनिवार्य हैं। सूचना प्रेषण, मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के प्रशासन और कानून निर्माण विधायी प्रस्तावों के संबंध में मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की जानकारी राज्यपाल को उपलब्ध कराएं। जानकारी की उपलब्धता, राज्यपाल द्वारा प्रशासन या विधान के संबंध में मांगी गई कोई भी विशिष्ट जानकारी प्रदान करना। नेक्स्ट, सामूहिक विचार, यदि राज्यपाल निर्देश दे तो मुख्यमंत्री को किसी ऐसे विषय को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार हेतु रखना होगा जिस पर किसी मंत्री ने व्यक्तिगत निर्णय लिया हो किंतु पूरी परिषद ने विचार न किया हो। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री की स्थिति का महत्व।
राज्य की संपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना में मुख्यमंत्री की स्थिति अत्यंत शक्तिशाली और निर्णायक है। उनकी भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मुख्यमंत्री राज्य का मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। राज्य के शासन की दिशा और गति उसी के विजन और निर्णयों पर निर्भर करती हैं। नीति निर्धारण में सर्वोपरि। राज्य के भीतर लोक कल्याणकारी नीतियों के निर्माण, बजट के आवंटन और विकास कार्यों के संचालन में मुख्यमंत्री का स्थान सर्वोपरि है। वह प्रशासन की समस्त कड़ियों को जोड़ने वाली मुख्य धुरी है। शक्तियों की सीमाएं। यद्यपि मुख्यमंत्री अत्यंत शक्तिशाली हैं, फिर भी उनकी शक्तियों पर कुछ संवैधानिक और राजनीतिक सीमाएं भी लागू होती हैं। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां। विशिष्ट परिस्थितियों में राज्यपाल के निर्णय मुख्यमंत्री की शक्तियों को सीमित कर सकते हैं। केंद्र सरकार का हस्तक्षेप। संविधान के अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन के माध्यम से केंद्र सरकार राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकती है, जो मुख्यमंत्री की स्थिति के लिए एक बड़ी चुनौती है। प्रशासनिक नेतृत्व। इन सीमाओं के बावजूद सामान्य परिस्थितियों में राज्य के प्रशासनिक तंत्र का सफल संचालन और जनता के प्रति जवाबदेही मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व पर निर्भर करती हैं। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की तुलना। आधार। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। आधार। संवैधानिक स्थिति। मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख, प्रधानमंत्री राष्ट्र का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख। आधार। नियुक्ति। मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 164 में, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 75 में। आधार। शपथ। मुख्यमंत्री की शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है, प्रधानमंत्री की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। आधार। परिषद का नेतृत्व। मुख्यमंत्री परिषद का नेतृत्व राज्य मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री परिषद का नेतृत्व केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। इस्तीफा। आधार। इस्तीफा मुख्यमंत्री राज्यपाल को सौंपता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सौंपता है। भूमिका मुख्यमंत्री की राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री की भूमिका नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट, राजस्थान के मुख्यमंत्री। राजस्थान के मुख्यमंत्री मनोनीत एवं प्रथम निर्वाचित कालखंड 1949 से 1952। यह वह समय था जब राजस्थान अपनी 22 रियासतों के एकीकरण के चरणों से गुजर रहा था। इस दौरान शासन का स्वरूप प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री में बदला। श्री हीरालाल शास्त्री 30 मार्च 1949 से 5 जनवरी 1951 तक। संवैधानिक संक्रमण। 30 मार्च 1949 को जब वृहत राजस्थान बना तब पद का नाम प्रधानमंत्री तथा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद यह पद मुख्यमंत्री कहलाया। प्रमुख कार्य। इनके समय में ही राजस्थान के प्रशासनिक ढांचे, सिलेबस, रूल्स ऑफ बिजनेस की नींव रखी गई। विवाद है। इनके कार्यकाल के दौरान रियासती नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच सामंजस्य बैठना एक बड़ी चुनौती थी, जिसके कारण अंततः इन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। नेक्स्ट, श्री CS वेंकटाचारी 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक। अद्वितीय स्थिति। यह राजस्थान के इतिहास में एकमात्र गैर विधायक और गैर राजनीतिक ICS अधिकारी मुख्यमंत्री थे। RS 2023 में पूछा गया है। केंद्र का हस्तक्षेप। शास्त्री जी के इस्तीफे के बाद उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने इन्हें प्रशासक के रूप में नियुक्त किया था। साहित्यिक धरोहर। उनकी पुस्तक विटनेस टू द सेंचुरी उस दौर के भारतीय प्रशासन और संक्रमण काल का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। नेक्स्ट, श्री जयनारायण व्यास 26 अप्रैल 1951 से 3 मार्च 1952। लोकप्रियता। इन्हें लक्कड़ का फक्कड़ और धुन के धनी कहा जाता था। राजनीतिक उतार चढ़ाव। प्रथम विधानसभा चुनाव 1952 में व्यास जी 2 सीटों जालोर और जोधपुर से चुनाव हार गए थे, जिसके कारण प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनने का अवसर उनके हाथों से निकल गया था।
वापसी। बाद में किशनगढ़ उपचुनाव जीतकर वे पुनः मुख्यमंत्री बने। नेक्स्ट, श्री टीकाराम पालीवाल 3 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1952 तक। लोकतांत्रिक उपलब्धि, प्रथम आम चुनाव के बाद निर्वाचित विधानसभा के प्रथम मुख्यमंत्री। त्यागपत्र और उप मुख्यमंत्री, जब जयनारायण व्यास उपचुनाव जीतकर आए तब पालीवाल जी ने स्वेच्छा से पद छोड़ा और राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बने। परीक्षा तथ्य, टीकाराम पालीवाल राजस्थान के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों पदों पर रहे। नेक्स्ट, दीर्घकालिक एवं प्रभावशाली कार्यकाल। दीर्घकालिक एवं प्रभावशाली कार्यकाल, श्री मोहनलाल सुखाड़िया 13 नवंबर 1954 से 9 जुलाई 1971 तक। इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न राजस्थान कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एक पिछड़े और रियासती प्रदेश को विकास की मुख्य धारा से जुड़ा। सर्वाधिक कार्यकाल, उन्होंने लगभग 17 वर्ष तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, जो राजस्थान के इतिहास में एक कीर्तिमान है। इन्होंने कुल 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। RS 2023 में पूछा गया है। क्रांतिकारी भूमि सुधार, इनके समय में राजस्थान जमींदारी और बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 पारित हुआ, जिसने सामंती प्रथा को समाप्त कर किसानों को भूमि का अधिकार दिया। पंचायती राज का उदय, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से भारत में पंचायती राज की शुरुआत इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुई। चुनौतियाँ, 1968 के विधानसभा चुनावों के बाद जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन सुखाड़िया जी के समय ही लगा था। प्रशासनिक दक्षता, इन्होंने शिक्षा, सिंचाई, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विस्तार और औद्योगिकीकरण पर विशेष बल दिया। नेक्स्ट, श्री भैरव सिंह शेखावत 1977 से 1980, 1990 से 1992, 1993 से 1998। इन्हें राजस्थान का शेर और बाबू शाह के नाम से जाना जाता है। यह राजस्थान के राजनीति में गैर कांग्रेसवाद के सबसे बड़े प्रतीक बने। राजनीतिक उपलब्धि, यह राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जनता पार्टी बने। ये 3 बार मुख्यमंत्री के पद पर रहे। RS 2021 में पूछा गया है। अंत्योदय योजना, इन्होंने गरीबों में भी सबसे गरीब के उत्थान के लिए विश्व प्रसिद्ध अंत्योदय योजना 1977 शुरू की, जिसकी प्रशंसा बाद में विश्व बैंक ने भी की। प्रशासनिक नवाचार, काम के बदले अनाज योजना की शुरुआत इन्हीं के समय हुई। इन्होंने प्रशासन, गांवों के संघ जैसे अभियानों के जरिए सरकार को जनता के द्वार तक पहुंचाया। संवैधानिक सफर, मुख्यमंत्री के पद के पश्चात वे भारत के 11वें उपराष्ट्रपति 2002 से 2007 निर्वाचित हुए। राष्ट्रपति शासन का सामना, इनके कार्यकाल के दौरान 2 बार 1980 और 1992 केंद्र द्वारा इनकी सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। प्रथम और विशिष्ट तथ्य, राजस्थान की लोकतांत्रिक यात्रा में कुछ मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल सामाजिक समावेशन और प्रशासनिक नवाचारों इनोवेशंस के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। नेक्स्ट, श्री बरकतुल्ला खां 9 जुलाई 1971 से 11 अक्टूबर 1973। ऐतिहासिक पहचान, राजस्थान के प्रथम और एकमात्र अल्पसंख्यक मुस्लिम मुख्यमंत्री। इन्हें प्यारे मियाँ के नाम से भी जाना जाता था। संकट प्रबंधन, 1971 के भारत पाक युद्ध के समय राजस्थान की कमान इन्हीं के हाथों में थी। अद्वितीय तथ्य, यह राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिनका निधन पद पर रहते हुए 11 अक्टूबर 1973 हुआ। RS 2023 में पूछा गया है। नेक्स्ट, श्री जगन्नाथ पहाड़िया 6 जून 1980 से 13 जुलाई 1981। सामाजिक समावेशन, राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति SC के मुख्यमंत्री। विशिष्ट निर्णय, इन्होंने राजस्थान में संपूर्ण शराबबंदी लागू करने का साहसिक प्रयास किया था। संवैधानिक सफर, मुख्यमंत्री पद के अतिरिक्त इन्होंने हरियाणा और बिहार के राज्यपाल के रूप में भी सेवाएं दी। नेक्स्ट, श्रीमती वसुंधरा राजे 2003 से 2008 और 2013 से 2018। महिला सशक्तिकरण, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। प्रमुख नवाचार, इनके कार्यकाल में वित्तीय समावेशन हेतु भामाशाह योजना की शुरुआत हुई,
इसके अतिरिक्त जल स्वावलंबन अभियान और अन्नपूर्णा भंडार जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई। रिकॉर्ड 2013 के चुनावों में बीजेपी को 163 सीटों का ऐतिहासिक बहुमत इन्हीं के नेतृत्व में मिला। नेक्स्ट, श्री अशोक गहलोत 1998 से 2003, 2008 से 2013, 2018 से 2023। बजट के जादूगर, राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। इन्होंने राज्य के वित्तीय इतिहास में कई कीर्तिमान स्थापित किए। फर्स्ट, प्रथम जेंडर बजट 2012-13, महिलाओं हेतु विशेष प्रावधान। सेकंड, प्रथम पेपरलेस बजट 2021-22, डिजिटल गवर्नेंस की ओर कदम। तीजो, प्रत्यक्ष कृषि बजट 2022-23, किसानों हेतु अलग से बजट पेश करने वाला राजस्थान अग्रणी राज्य बना। सामाजिक सुरक्षा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली इनके कार्यकाल के प्रमुख बिंदु रहे। नेक्स्ट, श्री भजन लाल शर्मा 15 दिसंबर 2023 से वर्तमान तक। राजनीतिक उपलब्धि, व्यक्ति के अनुसार राजस्थान के 14वें और पद की शपथ के अनुसार 26वें मुख्यमंत्री। विशिष्ट तथ्य, वे जयपुर की सांगानेर विधानसभा से प्रथम बार विधायक निर्वाचित होकर सीधे मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए। वर्तमान प्राथमिकता, पेपर लीक मामलों हेतु एसआईटी का गठन और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स इनकी सरकार के शुरुआती कड़े निर्णय हैं। मुख्यमंत्री जो अन्य राज्यों के राज्यपाल भी रहे। मुख्यमंत्री का नाम, राज्यपाल के रूप में सेवा वाले राज्य और विशेष तथ्य। मुख्यमंत्री का नाम, श्री मोहनलाल सुखाड़िया। राज्यपाल के रूप में सेवा वाले राज्य, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। विशेष तथ्य, राजस्थान के सबसे लंबे समय तक सीएम रहने के बाद इन्होंने 3 महत्वपूर्ण राज्यों में राज्यपाल पद संभाला। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री का नाम, हरिदेव जोशी। राज्यपाल के रूप में सेवा करने वाले राज्य, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। विशेष तथ्य, ये राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे और पूर्वोत्तर व पूर्वी भारत के राज्यों में राज्यपाल रहे। नेक्स्ट, शिवचरण माथुर। राज्यपाल के रूप में सेवा करने वाले राज्य, असम। इनके कार्यकाल के दौरान असम की राजनीतिक स्थिरता में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। फिर मुख्यमंत्री श्री जगन्नाथ पहाड़िया। इन्होंने बिहार और हरियाणा के राज्यपाल रहे। राजस्थान के प्रथम ऐसे मुख्यमंत्री होने के साथ साथ इन्होंने 2 उत्तर भारतीय राज्यों का राज्यपाल पद संभाला। नेक्स्ट, राजस्थान के मुख्यमंत्री संसद में प्रतिनिधित्व। लोकसभा के सदस्य रहे मुख्यमंत्री। आरएस 2021 में पूछा गया है। टीकाराम पालीवाल 1962 में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। मोहनलाल सुखाड़िया उदयपुर से सांसद रहे। जगन्नाथ पहाड़िया 4 बार सांसद रहे बयाना क्षेत्र से। शिवचरण माथुर भीलवाड़ा से सांसद रहे। अशोक गहलोत 5 बार लोकसभा सदस्य रहे जोधपुर से। वसुंधरा राजे 5 बार लोकसभा सदस्य रहे झालावाड़ से। भजनलाल शर्मा वर्तमान में सांसद नहीं रहे हैं, केवल विधायक रहे हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्य रहे मुख्यमंत्री। जय नारायण व्यास राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्यसभा सदस्य रहे। भैरव सिंह शेखावत 3 बार राज्यसभा सदस्य रहे मध्य प्रदेश और राजस्थान से। बरकत उल्ला खान राज्यसभा सदस्य रहे हैं। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनने से पूर्व राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री जो नेता प्रतिपक्ष एलओपी भी रहे। नेता प्रतिपक्ष भी रहे। मुख्यमंत्री का नाम, नेता प्रतिपक्ष के रूप में कार्यकाल, मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल। भैरव सिंह शेखावत नेता प्रतिपक्ष के रूप में कार्यकाल 1980 से 1985, 1985 से 1990, 1999 से 2002। मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल भैरव सिंह शेखावत का 1977 से 1980, 1990 से 1992, 1993 से 1998। फिर हरिदेव जोशी नेता प्रतिपक्ष के रूप में कार्यकाल 1990 से 1992 9वीं विधानसभा में। मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल हरिदेव जोशी का 1973 से 1977, 1985 से 1988, 1989 से 1990। फिर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नेता प्रतिपक्ष के रूप में कार्यकाल 2009 से 2013 13वीं विधानसभा में। मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल 2003 से 2008, 2013 से 2018।
विशिष्ट टिप्पणी श्री हरिदेव जोशी। पूर्व राज्यपाल अनुभव। वे राजस्थान के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी अन्य राज्य असम के राज्यपाल रह चुके थे। क्रम का विश्लेषण। हरिदेव जोशी ने अपने तीसरे मुख्यमंत्री कार्यकाल 1999 से 1990 से ठीक पहले असम के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। विधायी रिकॉर्ड। उन्होंने लगातार 10 बार विधानसभा चुनाव जीतने का अद्वितीय कीर्तिमान भी स्थापित किया। नेक्स्ट, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री जो बाद में राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। RS 2021 में पूछा गया। भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री पद के बाद सीधे भारत के उपराष्ट्रपति 2002 बनने वाले राजस्थान के एकमात्र नेता। फिर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनने से पूर्व केंद्र सरकार में कई बार केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर रहे। फिर हीरालाल देवपुरा मात्र 16 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे, सबसे कम कार्यकाल, और बाद में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर भी बने। नेक्स्ट, राजस्थान मंत्रिमंडल 2026 मंत्री और विभाग। भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री। विभाग गृह, आबकारी, कार्मिक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, ACB, आयोजना, सामान्य प्रशासन, नीति निर्धारण, सूचना एवं जनसंपर्क। दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री। RS 2024 में पूछा गया है। वित्त विभाग वित्त, पर्यटन, महिला एवं बाल विकास, कला एवं संस्कृति, सार्वजनिक निर्माण विभाग, PWD, बाल अधिकारिता। फिर डॉक्टर प्रेमचंद बेहरवा उप मुख्यमंत्री। विभाग उच्च शिक्षा, सड़क परिवहन और राजमार्ग, तकनीकी शिक्षा, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा। फिर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कैबिनेट मंत्री। विभाग कृषि एवं उद्यानिकी, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन एवं सहायता, नागरिक सुरक्षा। फिर गजेंद्र सिंह खिंवसर कैबिनेट मंत्री। विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, ESI। फिर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कैबिनेट मंत्री। विभाग उद्योग एवं वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, युवा मामले और खेल, कौशल एवं उद्यमिता, सैनिक कल्याण। फिर मदन दिलावर कैबिनेट मंत्री। विभाग स्कूल शिक्षा, पंचायती राज, संस्कृत शिक्षा। फिर बाबूलाल खराड़ी कैबिनेट मंत्री। विभाग जनजाति क्षेत्रीय विकास, होमगार्ड। फिर जोगाराम पटेल कैबिनेट मंत्री। विभाग संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य, न्याय विभाग। फिर सूर्य सिंह रावत कैबिनेट मंत्री। विभाग जल संसाधन आयोजना। फिर अविनाश गहलोत कैबिनेट मंत्री। विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। फिर जोराराम कुमावत कैबिनेट मंत्री। विभाग पशुपालन एवं डेयरी, गोपालन और देव स्थान। फिर हेमंत मीणा कैबिनेट मंत्री। विभाग राजस्व और उपनिवेशन। फिर सुमित गोधरा कैबिनेट मंत्री। विभाग खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले। फिर कन्हैयालाल चौधरी कैबिनेट मंत्री। विभाग जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, PHED और भूजल। फिर संजय शर्मा राज्य मंत्री एवं स्वतंत्र प्रभार। विभाग वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। फिर गौतम कुमार राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार। विभाग सहकारिता, नागरिक उड्डयन। फिर जाबर सिंह खर्रा राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार। विभाग नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन। फिर हीरालाल नागर राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार। विभाग ऊर्जा विभाग। फिर ओटाराम दिवसी राज्य मंत्री है। विभाग पंचायती राज, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन। फिर डॉक्टर मंजू बागमार राज्य मंत्री है। RS 2024 में पूछा गया है। विभाग सार्वजनिक निर्माण विभाग, PWD, महिला एवं बाल विकास, बाल अधिकारिता। फिर विजय सिंह चौधरी राज्य मंत्री है। विभाग राजस्व, उपनिवेशन, सैनिक कल्याण। फिर KK विश्नोई राज्य मंत्री। विभाग उद्योग एवं वाणिज्य, युवा मामले और खेल, नीति निर्धारण। फिर जवाहर सिंह बेडम राज्य मंत्री। विभाग गृह, गोपालन, पशुपालन एवं डेयरी, मत्स्य पालन। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर यू ऑल।